तो अब तक हम ये तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब इन सबको ऐड करने पर 6k जो आ रहा है वो 1 के इक्वल होगा, तो मुझे यहाँ से k की वैल्यू सीधे सीधे 1/6 मिल जाती है। यानी ये वाला ऑप्शन है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो a के साथ 4, तो मेरा तो सीधा सीधा आंसर आ गया। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। बट अब अगर मैं समझना चाहूँ कि इनका आंसर कैसे निकाला जाएगा, ये अलग से भी तो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, उसको भी समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो कि 0, 1, 2 या फिर अदरवाइज कुछ और भी हो सकती है, तो उसमें x लेस देन 2 मतलब ये वाले केसेस, तो लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी यानी इन दोनों का सम किया जाएगा जो कि है 3k, और k की वैल्यू 1/6 पुट करता हूं तो मुझे मिल जाता है 3/6 यानी हाफ। इसका मतलब ये हाफ से कनेक्ट हुआ, तो ये हुआ b3 के साथ। ये अपने आंसर को भी कंफर्म कर रहे हैं, और अदरवाइज ऑल्सो मुझे ये पता होना चाहिए कैसे निकालना है ना। इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी एक्स बार यानी मीन की बात कर रहे हैं हम, जिसको हम एक्स बार, म्यू या फिर एक्सपेक्टेशन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे। तो अब यहाँ पर देखिए, EX निकालने के लिए मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग XI निकालता हूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, इसको इससे करूंगा 2k आएगा, और इन दोनों को करेंगे तो 6k आ जाएगा, और इन सबको ऐड किया जाता है और ये भी 0 ही है। ओके, तो हमारे पास टोटल कितना आया, 8k बोले तो 8/6 यानी कि 4/3, तो 4/3 यानी ये। Of course, C2 तो करेक्ट है ही आंसर। अब यहाँ पर देखिए, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 1 and 2 एंड इट इज इक्वल टू 1 and 2, तो 1 और 2 के मतलब बराबर होना चाहिए, तो 2k एंड 3k का सम यानी 5k बोले तो 5/6, तो यही एक ऑप्शन बचा है आपका।